सीखेंगे कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से जो थीटा का व्यापक मान निकलेगा वो होगा n पाई प्लस माइनस 1 पावर n और अल्फ़ा, ठीक है। जहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू i यानी कि इंटीजर। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो थीटा का व्यापक मान ये होता है। ऐसे ही अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है, तो यहाँ से जो थीटा का व्यापक मान आता है वो होता है 2 पाई n प्लस माइनस अल्फ़ा। यहाँ भी n बिलोंग्स टू i है। और ऐसे ही होता है tan थीटा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो थीटा का जो व्यापक मान आता है वो आता है n पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू i। तो यहाँ पर हमने कहा कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का जो व्यापक हल होता है वो है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फ़ा। अब ये होता तो है लेकिन आता कैसे है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का प्रूफ देखेंगे कि कैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा से ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये करेंगे साइन थीटा और साइन अल्फ़ा को उधर ले चलते हैं, तो माइनस का साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। बात समझ गए। ये जो साइन अल्फ़ा था इसको उधर ले गए, बराबर 0 हो गया। अब देखो तो ये साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो इसको देखते हुए हमको ये फार्मूला याद आना चाहिए। ये होता है साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। तो इसका फार्मूला आता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी का ये फार्मूला होता है। तो इसी प्रकार से इसको हम फार्मूले पे ब्रेक कर लेंगे, यानी कि लिखा जा सकता है इसको 2 कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और इनटू में साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 0। बात समझ गए। साइन थीटा माइनस साइन अल्फ़ा यानी कि साइन सी माइनस साइन डी, ये फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ सी और डी है तो सी और डी में फार्मूला है, यहाँ पे थीटा और अल्फ़ा है, इसलिए थीटा और अल्फ़ा लेके हमने इस फार्मूले पे हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये जो 2 है ये नीचे आ सकता है, 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन में 2 इंटू में साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2 टर्म है यहाँ पे, एक ये और एक ये, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी कि अब या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा, तो दोनों को बारी बारी 0 करेंगे, यानी कि कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 0। और चाहे ये 0 हो या साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा था इसलिए हमने कहा या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा, ठीक ना। अब ये वाला देखा जाए तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो कॉस थीटा होता है इज़ इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हम जानते हैं थीटा का जो व्यापक मान निकलता है ये होता है थीटा इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1 और बाहर होता है पाई बाई 2, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। बात समझ गए। क्योंकि ये कॉस थीटा इक्वल टू 0 से व्यापक हल का मान ऐसे होता है, ये हमने लिख दिया। और अब साइन थीटा के लिए देखा जाए तो जो साइन थीटा इक्वल टू 0 था ये होता था थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है। ये इसका व्यापक हल था, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू n पाई। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम इधर भेज सकते हैं, तो बचेगा थीटा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 है इंटू में 2। इधर जो नीचे डिवाइड में 2 था ये चल आएगा मल्टीप्लाई में, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और
इस वाले को क्या लिखा जा सकता है, ये वाला जो 2 है इसको इधर भेज देंगे तो बनेगा थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2n पाई। इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला यहाँ चला आया, ठीक ना। तो ये 2 कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ से देखा जाए तो बचा क्या, थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और बाहर है पाई, और ये लिखा हुआ है थीटा माइनस अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा को उधर भेज देते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फ़ा। ऐसे ही ये वाला अल्फ़ा इधर भेज दें तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फ़ा, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा। तो अब देख रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू ये भी आ रहा है और थीटा इज इक्वल टू ये आ रहा है। अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n और अल्फ़ा, ठीक है, जो कि हमें निकालना था। देखो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फ़ा, और जहाँ पे n है बिलोंग्स टू i। तो अब देखते हैं ये चीज़ आया कैसे। तो इस वाले को लेके यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखते हैं, देखो ये लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अब ये हम जानते हैं एक विषम संख्या होता है, यहाँ माइनस लगा इसको प्लस बना दिए और माइनस 1 लिखे, इसके पावर में 2n प्लस 1 कर दिए और इंटू में अल्फ़ा रहा, ठीक है। यही चीज़ हमने लिखा है, बस थोड़ा सा क्या कि ये जो माइनस था इसको -1 बना दिए और प्लस यहाँ लिख दिए, और -1 पे क्या कर दिए, यही पावर लिख दिए ये वाला, क्योंकि 2n प्लस 1 क्या है, एक विषम संख्या है, तो -1 पे जब विषम रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार से अगर हम इस वाले को देखें तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अब ये जो 2n है एक सम संख्या है ना, तो प्लस और यहाँ लिख देते हैं -1 पे पावर 2n और इंटू में अल्फ़ा, क्योंकि ये सम है इसलिए जब -1 पे पावर सम रहेगा तो ये -1 प्लस बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो संख्या यहाँ होता है वही संख्या -1 पे पावर में आ जाता है। यहाँ पे 2n है तो माइनस पे पावर 2n है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से ये जो व्यापक हल बना है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n। अब यहाँ पे n है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा का व्यापक हल निकाल लिया है, जो कि होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फ़ा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n प्लस माइनस अल्फ़ा कैसे आता है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा, तो ये कैसे आता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है। अब इसको हम सॉल्व करके ये सिद्ध करेंगे, तो इसको भी वैसे ही करते हैं जैसे साइन का हुआ है, कॉस थीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो अब इसके लिए फार्मूला जो आता है वो होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये बराबर होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। उसके बाद होता है साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो इसकी जगह पे भी हम लिख सकते हैं माइनस का 2 साइन और सी प्लस डी की जगह पे थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 है, और इंटू में रहेगा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से अब हम क्या करेंगे, ये जो -2 है इसको अगर हम यहाँ से नीचे भेजेंगे तो 0 के नीचे आ जाएगा और फाइनली 0 हो जाएगा, यानी कि बनेगा क्या, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और इंटू में साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि या तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा, और साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा। या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा, ठीक। तो अब हम जानते हैं यहाँ से देखो तो इस कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमने बताया इसका जो व्यापक हल होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं थीटा तो ये पूरा है, यानी कि थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई, और इसके लिए देखा जाए तो थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, ठीक है।
अब अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए और तो यहाँ से जो 2 है ये मल्टीप्लाई में चला आएगा, यानी बनेगा थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2n पाई। और इस वाले में देखो तो इस 2 को भी यहाँ मल्टीप्लाई में भेजा जा सकता है, थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2n पाई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 2n पाई, और अल्फ़ा इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का अल्फ़ा, और यहाँ से देखो तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस का अल्फ़ा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा, यानी इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमने देखा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है, तो व्यापक हल ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, जो कि यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, और जहाँ पे कह सकते हैं n क्या है, ये बिलोंग्स टू i, यानी कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने 2 प्रूव कर लिया है। अब इसके बाद बचता है ये तीसरा वाला, कैसे हम इसको सॉल्व करते हुए ये लेके आएंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, इसको एक तरफ ले चलते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस का tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि tan थीटा जो है उसको लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, माइनस tan अल्फ़ा को लिख सकते हैं sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद ऐसे तिरछा गुणा करा देते हैं तो sin अल्फ़ा, तो यहाँ से cos अल्फ़ा का मान, तो ये बनेगा sin थीटा cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos थीटा, और नीचे रहेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई cos थीटा cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा sin थीटा cos अल्फ़ा माइनस, इसको लिख सकते हैं cos थीटा sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा आके इधर 0 हो गया। अब इसके जैसा फार्मूला हम जानते हैं, ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये बनता है sin a प्लस b का फार्मूला। ठीक है, तो ये जो प्लस है तो प्लस बनता है, यहाँ अगर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि sin a cos b माइनस cos a sin b होता है sin a माइनस b। तो इसी फार्मूले की सहायता से इसको हम लिख सकते हैं, देखो sin a की जगह पे थीटा है, cos b की जगह पे अल्फ़ा है, तो इसको लिखा जा सकता है sin थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब ये जो है किसके जैसा बन गया, तो कह सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू 0 के जैसा बन चुका है। इसका जो व्यापक हल होता है ये है थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो इस वाले को भी लिखा जा सकता है क्या, यहाँ से थीटा की जगह पे ये पूरा है थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू n पाई, और ये अल्फ़ा जो माइनस का उधर भेज दे तो यहाँ से मिलेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये होता है जबकि हमें tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा दिया रहेगा तो उसका व्यापक हल ये निकाल के हम लोग लाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार के जो भी त्रिकोणमितीय समीकरण होंगे इनका व्यापक हल निकालना सीख लिया, जो कि ये होता है। तो अब इसके आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के कुछ प्रश्न देखते हैं।